दुआ है अल्लाह पाक इस मदारस के निज़ाम को, इस तबलीग के निज़ाम को कायम दायम रखे। और हकीकत यही है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सफारतकारी हो रही है तो या तबलीग से हो रही है या इन मदारस से हो रही। लाखों करोड़ों रुपए सफारतकारी पे लग जाते हैं जो हुकूमत की तरफ से लगते हैं, लेकिन जो बिला मुआवजा सफारतकारी हो रही है वो इन मदारस से हो रही है या तबलीग से हो रही। अल्लाह पाक हमें इस काम में मदारस के साथ तावन करने में और इस तबलीग में वक़्त लगाने की तौफीक अता फरमाए। एक बात तो ये थी। और दूसरी बात, मुझे भी एक गलतफहमी हुआ करती थी और वो निकली जब सफ़र में जा रहे थे तो युगांडा के ट्रांजिट पे दुबई ठहरना हुआ। उस दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर रमज़ान का महीना था तो एक नौजवान से मुलाकात हुई, बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा वेयर यू कम फ्राम हेयर? कहता इजिप्ट, मैं मिस्र से आया हूँ। मैंने कहा आपने कहाँ से आए? मिस्र से आया हूँ। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है आप मिस्र से आए हैं, तो रमज़ान का महीना है, हमने तरावी भी पढ़नी है, इशा का वक़्त है, तो अगर आप हमें नमाज पढ़ा दें तो हम आपके पीछे नमाज पढ़ लें। और किरात के एतबार से तो वो आला दर्जा रखता था। और एक बात मैंने उससे भी ये कही, आपकी माशाल्लाह दाढ़ी है और मैंने तो सुना है कि मिस्र में दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है, तो आपने ये कैसे रखी और अब आप मिस्र वापस जा रहे हैं? तो वो कहने लगा बात ये है कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगा मेरे पीछे सिक्योरिटी लग जाएगी। मुझे पूछेंगे कि तू कितने दिन यहाँ रहना है? मैं उनको कहूँगा मैंने 1 महीना रहना है, 2 महीने रहना है। ठीक उस वक़्त के बाद अगर मैंने इसको साफ ना किया तो मुझे वो पकड़ लेंगे। अगर मैं फिर वापस चला गया तो फिर मुझे छोड़ देंगे। वो गलतफहमी निकली जो मेरे दिल में थी। हो सकता है कि मजमे भी किसी के ऊपर हो कि ये हजरात इतना प्यारा कुरान पढ़ने वाले और इस नेमत से महरूम हैं, तो क्यों हैं? ये पता नहीं किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये कुरान का एजाज है कि जिस हालात में भी हो, जिन हालात में भी हो, अल्लाह पाक इस कुरान की नेमत से हर इंसान को फैज़याब भी करता है और फैलाने का जरिया भी बनता है। मेरी बात समझ गए होंगे। ये गलतफहमी निकलनी चाहिए, दिल से गलतफहमी निकलनी चाहिए ये क्या है। और बहुत से लोग इसके ऊपर एतराज़ भी कर दिया करते हैं कि ये कुरान पढ़ते हैं और ये क्या है। तो मेरे अजीज दोस्तों, जो माहौल हमें मिला है इसको गनीमत समझे। हम आज़ाद हैं, खुदा की कसम। पूरी दुनिया में जितना इन मुसलमान इस पाकिस्तान में आज़ाद है, कहीं आज़ाद नहीं है, कहीं आज़ाद नहीं है। तो इस आज़ादी को नेमत समझें और इस आज़ादी से फ़ायदा उठाते हुए कुरान की भी खिदमत करें और साथ दावत की भी खिदमत करें। दीन पूरी दुनिया में फैलेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।